नमस्कार। मन को शांत करने की विधियों पर चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम, अर्थात राग रहित योगियों के चित्त का आलंबन करने वाले साधक का चित्त भी शांत हो जाता है, उसका चित्त राग द्वेषों से निर्लिप्त हो जाता है। साधारणतः यह देखा गया है कि मनुष्य का चित्त जो है वह द्वंद्व में फंसा रहता है, कभी राग कभी द्वेष, कभी प्रीति कभी अप्रीति, कभी खुशी कभी गम। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो मन कभी भी शांत नहीं होता, मन अस्थिर रहता है, दो छोरों के बीच में मन झूलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मन को शांत करने के लिए यह जो विधि महर्षि पतंजलि ने बताई है बहुत ही उपयोगी है। इसको करना बड़ा आसान है। इसको करने के लिए आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आपको कुछ विचार करने हैं, और क्या विचार करने हैं, क्या इमेजिनेशन करनी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको अपने अभ्यस्त आसन में बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, शरीर को ढीला छोड़ देना है, पूरा रिलैक्स कर देना है। और उसके बाद जो भी ऐसे योगी हों जिन्हें आप मानते हों कि वह पूरी तरह से वीतराग हैं, अर्थात द्वंद्व रहित हैं, राग द्वेष से परे हैं, वह हर स्थिति में सम रहते हैं, दुख सुख का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह हर परिस्थिति में उनका चित्त स्थिर रहता है। इस तरह के जो भी योगी हो, जिसे भी आप इस तरह का मानते हो, वे आपके इष्ट देव हो सकते हैं, वे आपके गुरु हो सकते हैं, या कोई भी आपके आदर्श पुरुष हो सकते हैं। तो उनका विचार करते हुए आपको ध्यान में पहले उनको इमेजिन करना है, उनके बारे में विचार करना है, और उनको देखते हुए ध्यान में आपको यह इमेजिन करना है कि किस तरह से उनका चित्त, उनका मन शांत रहता है, वीतराग अवस्था में वह हैं, अर्थात द्वंद्व रहित हैं, किसी भी परिस्थिति में वह अस्थिर नहीं होते, मन उनका शांत रहता है। तो उनके मन के बारे में इस तरह के विचार करते हुए कि कैसा उनका मन है, धीरे 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 आप जो है अपने मन के बारे में भी इस प्रकार का विचार करें कि मेरा मन भी धीरे धीरे ऐसा ही होता जा रहा है, मेरा मन भी शांत हो रहा है, वीतराग अवस्था में पहुंच रहा है, द्वंद्व रहित हो रहा है, प्रीति अप्रीति, राग द्वेष, इन चीज़ों का मान अपमान, इन चीज़ों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं हर अवस्था में समान रहता हूँ। और इस तरह से जब आप कुछ समय तक ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चित्त भी निर्मल और शांत होने लगा है। और यह विधि चित्त के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी विधि है, बहुत आसान है। आशा करता हूँ कि आप इसे करके देखेंगे और मेडिटेशन के, ध्यान के लाभ अपने जीवन में अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।